Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते से आपके कुछ एरियाज ऑफ लाइफ फुलफिल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब सेक्स भी पार्टी है तो हमें करना है, तो आप उसको टास्क की तरह लेते हो एंड यू फील इमोशनली डिस्चार्ज। तो वैसे लोग क्या कर सकते अब हैं? मैं इसको ना मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ, ठीक है? मैं इसको केस की तरह समझाऊँ तो आपको बेटर लगेगा। एक 40 इयर्स के पेशेंट मेरे पास आए और उन्होंने बोला, मैम मेरी वाइफ नहीं करना चाहती, ठीक है? शी फील्स कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और वो नहीं करना चाहती, जबकि मेरी नीड है। मैं उन्हें कम्युनिकेट भी करता हूँ, तो वो करती हैं, बट आई डोंट फील इट। मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अब वो बहुत इरिटेटेड है बिकॉज़ ही वांट्स इट, हिज बॉडी नीड्स इट। अब वो किसी से भी बात करता है, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी कलीग से बात करता है, तो वो उसे 3 तरह की सलाह देता है। एक तो कि भाई अब तो जो है सो है, एक्सेप्ट इट, है ना? इफ योर वाइफ इज़ नॉट डूइंग इट। दूसरा कि भाई तू हाथ से कर ले, और क्या तरीका है इफ यू फील दिस इज़ समथिंग यू वांटेड। थर्ड, बाहर देखना, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें हम तुमसे छुपी हुई नहीं है। आज बात करके हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुरुष ये कर रहे हैं। इवन महिलाएं भी ये कर रही हैं, बिल्कुल कर रही रिलेशनशिप हैं। के बाहर जाके जाना और उसको जस्टिफाई ऐसे किया जाता है कि कि ठीक मुझे है, इस बंदे के साथ कनेक्शन फ़ील होता है। कनेक्शन फील होता है या फिर मेरी नीड्स यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं है मेरे परमानेंट रिश्ते में, हुँ, और इसको मैं कोई गिल्ट नहीं लूंगी, कोई इसका पछतावा भी नहीं बिल्कुल, करूंगी या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कमिटेड हूँ, वहां पे मैं कमिटेड नहीं हूँ, नहीं या हो वहां पे सिर्फ मैं फिजिकल नीड के लिए हूँ। तो यस, जैसे फिजिकल नीड के लिए हम किसी भी और चीज से रिलेटेड कहीं बाहर जाते हैं, ये उसी तरीके का है बिल्कुल मेरे है। लिए। बहुत सी फीमेल्स हैं जो मुझे बोलती हैं कि मैम मेरा फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, हम सिर्फ़ फ़िज़िकली कनेक्टेड हैं और वो इमोशनली मुझे सुनता है, मेरे से बात करता है और मैं बहुत पावर अप फ़ील करती हूँ उसके साथ मैं फ़ील करती हूँ। जबकि मैं अपने हस्बैंड के साथ वो एनर्जी, वो पावर फ़ील नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि करना चाहिए, आप मुझे जस्टिफ़ाई करो, आप मुझे बता दो क्योंकि आप जैसे कहोगे मैं वैसा फ़ील करूँगी। क नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हो, आपको नहीं ठीक लग रहा है आप नहीं कर सकते हो। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अफ़ेयर और जो रिलेशनशिप की मैं इसको अफ़ेयर भी नहीं बोलती, दिस साउंड्स अ नेगेटिव वर्ड, बट ये जो खूबसूरत रिश्ता आप बाहर चला रहे हो, इसकी लाइफ़ नहीं है। इससे आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। कल 1 मिनट लगेगा और आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है? वो आपको इग्नोर करेगा, वो कॉल्स नहीं उठाएगा। क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि इसे सिर्फ़ फ़िज़िकली देख रहे हो? अगर तो देख रहे हो तो बी सेल्फिश एंड डू इट। बट अगर आप इतना कनेक्ट हो जाओ कि कल को अपने बच्चे छोड़ने की बात करते हो, परिवार छोड़ने की बात करते हो, तो फिर वो गलत है। फिर एक ऐसा पुरुष जिसे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में आपको पता है आपकी वाइफ कॉमनली बाहर जा रही है, नहीं पता कहाँ जा रही है, बट इग्नोर्ड है, आपको इंटिमेसी नहीं दे रही है, कुछ नहीं हो रहा। क्या हस्बैंड को हिंट नहीं होती क्या? कुछ-कुछ होता होगा, ठीक है? क्यों ये नौबत आ रही है? सबसे पहले तो ये नौबत ही क्यों आ रही है? क्या आपको ये समझ नहीं आता कि आपके पार्टनर की नीड्स हैं, आपकी नहीं है? क्या आप और इंटिमेसी सिर्फ मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि इंटिमेसी सिर्फ सेक्सुअल नहीं है। अगर आपको लगता है आप सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, गो टू द डॉक्टर टुगेदर, ठीक है? ये वाली नहीं दे सकते और लेवल्स पे दे दो, इमोशनल दे दो।